भेट्यो लखन ललकी लघु भाई, बहुर निषादो लीन उरलाई। तब लक्ष्मण जी ललक कर बड़ी उमंग के साथ छोटे भाई शत्रुघ्न से मिले। फिर उन्होंने निषाद राज को हृदय से लगा लिया। फिर भरत शत्रुघ्न दोनों भाइयों ने उपस्थित मुनियों को प्रणाम किया और इच्छित आशीर्वाद पाकर वे आनंदित हुए। पुण्य मुनि गण दो भाइन बंदे, अभिमत आशीष पाई आनंदी। सानुज भरत मगे अनुरागा, धर सिर सिय पद पदुम परागा। छोटे भाई शत्रुघ्न सहित भरत जी प्रेम में उमंग कर सीता जी के चरण कमलों की रज सिर पर धारण कर बार बार प्रणाम करने लगे। सीता जी ने उन्हें उठाकर उनके सिर को अपनी कर कमल से स्पर्श कर सिर पर हाथ फेर कर उन दोनों को बैठाया। पुण्य पुण्य करत प्रणाम उठाए, सिर कर कमल पर से बैठाई। सिय आशीष दीन मन माई, मगन स्नेह दिए शुद्ध नाई। सीता जी ने मन ही मन आशीर्वाद दिया, क्योंकि वे स्नेह में मग्न हैं, उन्हें देह की सुध बुध नहीं है। सीता जी को सब प्रकार से अपने अनुकूल देखकर भरत जी सोच रहित हो गए और उनके हृदय का कल्पित भय जाता रहा। सब विद सानु कूल लख सीता, बेनि सोच उरे अप डर बीता। को किचु कहे न को किचु पूछा, प्रेम भरा मन निज गति छूछा। उस समय ना तो कोई कुछ कहता है और ना कोई कुछ पूछता है। मन प्रेम से परिपूर्ण है, वह अपनी गति से खाली है। अर्थात संकल्प विकल्प और चांचल्य से शून्य है। उस अवसर पर केवट निषाद राज धीरज धर और हाथ जोड़कर प्रणाम करके विनती करने लगा। ते ही अवसर केवट धीरज धरी, जोरि पानी बिनवत प्रणाम करी। नाथ साथ मुनिनाथ के, मातु सकल पुर लोग। सेवक सेनप सचिव सब, आए विकल वियोगी। मंगल भवन अमंगल हारी, गवौ दशरथ अजर बिहारी। हे नाथ, मुनिनाथ वशिष्ठ जी के साथ सब माताएं, नगर निवासी सेवक सेनापति मंत्री सब आपके वियोग से व्याकुल होकर आए हैं। सील सिंधु सुनी गुर आगवनु, सिय समीप राखे रिपुदवनु। गुर का आगमन सुनकर सील के समुद्र श्री रामचंद्र जी ने सीता जी के पास शत्रुघ्न जी को रख दिया और वे परम धीर धर्म धुरंधर दीन दयालु श्री रामचंद्र जी उसी समय बेस के साथ बेग के साथ चल पड़े। चले सबेगे राम ते ही काला, धीर धर्म धुर दीन दयाला। गुरई देख साम जय अनुरागे, दंड प्रणाम करन प्रभु लागे। गुरु जी के दर्शन करके लक्ष्मण जी सहित प्रभु श्री रामचंद्र जी प्रेम में भर गए और दंडवत प्रणाम करने लगे। मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी ने दौड़कर उन्हें हृदय से लगा लिया और प्रेम में उमंग कर वे दोनों भाइयों से मिले। मुनि वरदाई लिए उर लाई, प्रेम उमगी भेटे दो भाई। प्रेम पुलकी के वटक ही नामू, किन दूरत दंड प्रणामू। फिर प्रेम से पुलकित होकर केवट निषाद राज ने अपना नाम लेकर
दूर से ही वशिष्ठ जी को दंडवत प्रणाम किया। ऋषि वशिष्ठ जी ने राम सखा जानकर उसको जबरदस्ती हृदय से लगा लिया, मानो जमीन पर लौटते हुए प्रेम को समेट लिया हो। राम सखा ऋषि बरबस भेटा, जनुमहि लुटत स्नेह समेटा। रघुपति भगत सुमंगल मूला, नभ सराय सुर बरसई फूला। श्री रघुनाथ जी की भक्ति सुंदर मंगलों का मूल है। इस प्रकार कहकर सराहना करते हुए देवता आकाश से फूल बरसाने लगे। वे कहने लगे, जगत में इसके समान सर्वथा नीच कोई नहीं, और वशिष्ठ जी के समान बड़ा कौन है। यही सब में निपटे नीच को नाही, बड़ वशिष्ठ सम को जग माही। जय लख लखनऊ ते अधिक, मिले मुदित मुनिराऊ। सो सीतापति भजन को प्रगट प्रताप प्रभाऊ। मंगल भवन अमंगल हारी, वंश दशरथ अजर बिहारी। जिस निषाद को देखकर मुनिराज वशिष्ठ जी लक्ष्मण जी के भी अधिक उससे आनंदित होकर मिले, यह सब सीतापति श्री रामचंद्र जी के भजन का प्रत्यक्ष प्रताप और प्रभाव है। आरत लोग राम सब जाना, करना कर सुजान भगवान। दया के खान सुजान भगवान श्री रामचंद्र जी ने सब लोगों को दुखी मिलने के लिए व्याकुल जाना। तब जो जिस भाव से मिलने का अभिलाषी था, उस प्रकार का रुख रखते हुए उसकी रुचि के अनुसार जो जय बाय रहा अभिलाखी, तेहि के तसी रुख राखी। सानुज मिले पल मऊ सब काहू, कीन दूर दुख दारुण दाहू। उन्होंने लक्ष्मण जी सहित पल भर में सब किसी से मिलकर उनके दुख और कठिन संताप को दूर कर दिया। श्री रामचंद्र जी के लिए यह कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे करोड़ों घड़ों में एक ही सूर्य की पृथक पृथक छाया प्रतिबिंब एक साथ ही दिखती है, यह बड़ी बात है। राम के नाही, जिम घट कोटि एक रवि छाही। मिल के बटई उमगे अनुरागा, पुरजन सकल सराही भागा। समस्त पुरवासी प्रेम में उमंग कर केवट से मिलकर उसके भाग्य की सराहना करते हैं। श्री रामचंद्र जी ने सब माताओं को दुखी देखा, मानो सुंदर लताओं को पंक्तियों को पाला मार गया हो। देखी राम दुखित महतारी, जन सुबेली अबली हिम मारी। प्रथम राम बेटी कैकेयी, सरल सुभाए भगति मति भेई। सबसे पहले राम जी ने कैकेयी से मिले और अपने सरल स्वभाव तथा भक्ति से उनकी बुद्धि को तर कर दिया। फिर चरणों में गिरकर काल कर्म और विधाता के सिर दोष मढ़कर श्री राम जी ने उनको सांत्वना दी। पग पर कीने प्रबोध बहोरी, काल कर्म विधि सिर धरि खोरी। भेटी रघुबर मातु सब, करी प्रबोध परितोष। अम्ब ईन आधीन जसे, अम्ब ईस आधीन जगो, काहू न देय दोषु। मंगल हवन अमंगल हारी, बहु सो दशरथ अजिर बिहारी। फिर श्री रघुनाथ जी सब माताओं से मिले। उन्होंने सबको समझा बुझा कर संतोष कराया कि हे माता,
जगत ईश्वर के अधीन है, किसी को भी दोष देना नहीं चाहिए। गुरुतीय पद बंदे दो भाई, सहित विप्रतीय जे संग आई। फिर दोनों भाइयों ने ब्राह्मणों की स्त्रियों सहित जो भरत जी के साथ आई थी, गुरु जी की पत्नी अरुंधति जी के चरणों की वंदना की और उन सबका गंगा जी तथा गौरी जी के समान सम्मान किया। वे सब आनंदित होकर कोमलवाणी से आशीर्वाद देने लगी। गंगे गौरी सम सब सन्मानी, देई आशीष मुदित मृदुबानी। गई पद लगे सुमित्रा अंका, जनु भेटी संपत्ति अतिरंका। तब दोनों भाई पैर पकड़कर सुमित्रा जी की गोद में जा चिपटे, मानो किसी अत्यंत दरिद्र को संपत्ति से भेंट हो गई हो। फिर दोनों भाई माता कौशल्या जी के चरणों में गिर पड़े। प्रेम के मारे उनके सारे अंग शिथिल है। पुण्य जननी चरणन दो भ्राता, परे प्रेम व्याकुल सब गाता। अति अनुराग अम्ब उर लाए, नयन स्नेह सलिल अनुआए। बड़े स्नेह से माता ने उन्हें हृदय से लगा लिया और नेत्रों से बहे हुए प्रेमाश्रुओं के जल से उन्हें नहला दिया। उस समय के हर्ष और विषाद को कभी कैसे कहे, जैसे गूंगा स्वाद को कैसे बताए। ते अवसर करे हर्ष विषादू, किम कभी कहे मूक जिम स्वादू। पुण्य जननी सानुज रघुराऊ, मिल जननी सानुज रघुराऊ। गुरसन कहू कि धार्य पाऊ। श्री रघुनाथ जी ने छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित माता कौशल्या से मिलकर गुरु से कहा कि आश्रम पर पधारिए। तदनंतर मुनीश्वर वशिष्ठ जी की आज्ञा पाकर अयोध्यावासी सब लोग जल और थल का सुबीता देख देख कर उतर गए। पुरजन पाई मुनीस नियोगू, जल थल तकी तकी उतरे लोगू। मैसूर मंत्री मातु गुरे, गने लोग लिए साथ। पावन आश्रम गमन किए, भरत लखन रघुनाथे। मंगल भवन अमंगल हारी, त्रिवंशो दशरथ अजिर बिहारी। ब्राह्मण मंत्री माताएं और गुरु आदि गिने चुने लोगों को साथ लिए हुए भरत जी, लक्ष्मण जी और श्री रघुनाथ जी पवित्र आश्रम को चले। सिए आई मुनिवर पग लागी, उचित आशीष लही मन मांगी। सीता जी आकर मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी के चरणों लगी और उन्होंने मन मांगी उचित आशीष पाई। फिर मुनियों की स्त्रियों सहित गुरु पत्नी अरुंधति जी से मिली। उनका जितना प्रेम था वह कहा नहीं जाता। गुरु पत्नी मुनि तियन समेता, मिली प्रेम कही जाहि न जेता। बंद बंद पग सिय सब ही के, आशीर बचन लहे प्रिय जी के। सीता जी ने सभी के चरणों की अलग अलग वंदना करके अपने हृदय को प्रिय अनुकूल लगने वाले आशीर्वाद पाए। जब सुकुमारी सीता जी ने सब सासुओं को देखा तब उन्होंने सहम कर अपनी आंखें बंद कर ली। सासु सकल जब सिय निहारी, मूंदे नयन सहम सुकुमारी। परी बधिक बस मनु मराली, काह कीन कर तार कुचाली। सासुओं की बुरी दशा देखकर उन्हें ऐसा प्रतीत हुआ मानो राजहंसनियां बधिक के बस में पड़ गई हों। मन में सोचने लगी कि कुचाली विधाता ने क्या कर डाला। उन्होंने भी सीता जी को देखकर बड़ा दुख पाया।
सोचा जो कुछ दयु सहावे, वह सब सहना ही पड़ता है। तीन सिय निरखी निपट दुख पावा, सो सब सही जो दैव सहावा। जनक सुता तब उरधर धीरा, नील नलिन लोयन भर नीरा। तब जानकी जी हृदय में धीरज धरकर, नील कमल के समान नेत्रों में जल भरकर सब सासुओं से जाकर मिली। उस समय पृथ्वी पर करुणा रस छा गई। मिली सकल सासुन सिय जाई, तेई अवसर करुणामयी छाई। लागी पग सबन सिय, भेंटति अति अनुरागी। हृदय असी सही प्रेम बसे, रहियो भरी सुहागी। मंगल भवन अमंगल हारी, देवहु सुदशरथ अजर बिहारी। सीता जी सबके पैरों लग लग कर अत्यंत प्रेम से मिल रही हैं और सब सासुएं स्नेह बसे हृदय से आशीर्वाद दे रही है कि तुम सुहाग से भरी रहो, अर्थात सदा सौभाग्यवती रहो। बिकल स्नेह सिय सब रानी, बैठन सबही कहो गुर ज्ञानी। सीता जी और सब रानियां स्नेह के मारे व्याकुल हैं। तब ज्ञानी गुरु ने सबको बैठ जाने के लिए कहा। फिर मुनिनाथ वशिष्ठ जी ने जगत की गति को मायक कहकर, अर्थात जगत माया का है, इसमें कुछ भी नित्य नहीं है, ऐसा कहकर कुछ परमार्थ की कथाएं बातें कही जग गति। मायिक मुनिनाथा कहे कछुक परमार्थ गाथा। नृप कर सुरपुर गवन सुनावा, सुन रघुनाथ दुसह दुख पावा। तदनंतर वशिष्ठ जी ने राजा दशरथ के स्वर्ग गमन की बात सुनाई, जिसे सुनकर रघुनाथ जी ने दुसह दुख पाया और अपने प्रति उनके स्नेह को उनके मरने का कारण विचार कर धीर धुरंधर श्री रामचंद्र जी अत्यंत व्याकुल हो गए। मरण हेतु निजे नेहु विचारी, भेयति विकले धीर धुरधारी। कुलिस कठोर सुनत कटुबानी, बिलपत लखन सिय सब रानी। वज्र के समान कठोर कड़वी बाणी सुनकर लक्ष्मण जी, सीता जी और सब रानियां विलाप करने लगी। सारा समाज शोक से अत्यंत व्याकुल हो गया, मानो राजा आज ही मरे हों। शोक विकल अति सकल समाजू, मानो राजू अकाजू आजू। मुनिवर बहुरे राम समुझाए, सहित समाज सुसरित नहाए। फिर मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी ने श्री राम जी को समझाया। तब उन्होंने समाज सहित श्रेष्ठ नदी मंदाकिनी में स्नान किया। उस दिन प्रभु श्री रामचंद्र जी ने निर्जल व्रत किया। मुनि वशिष्ठ जी के कहने पर भी किसी ने जल ग्रहण नहीं किया। व्रत निरंबो तेहि दिन प्रभु कीना, मुनिउ कहे जल काहू नलीना। भोर भय रघुनंदनई, जो मुनि आय सुदीन। श्रद्धा भगति समेत प्रभु, सो सब सादरु कीने। मंगल भवन अमंगल हारी, देवहु सुदशरथ अजर बिहारी। दूसरे दिन सवेरा होने पर मुनि वशिष्ठ जी ने श्री रघुनाथ जी को जो जो आज्ञा दी, वह सब कार्य प्रभु श्री रामचंद्र जी ने श्रद्धा भक्ति सहित आदर के साथ किया। करे पितु क्रिया वेद जस बरनी, भे पुनीत पातक तम तरनी।
वेदों में जैसा कहा गया है उसी के अनुसार पिता की क्रिया करके पाप रूपी अंधकार के नष्ट करने वाले सूर्य रूप श्री रामचंद्र जी शुद्ध हुए, जिनका नाम पाप रूपी रुई के तुरंत जला डालने के लिए अग्नि है और जिनका स्मरण मात्र समस्त शुभ मंगलों का मूल है, वे भगवान श्री राम जी शुद्ध हुए। जासु नाम पावके अगतूला सुमिरत सकल सुमंगल मूला, शुद्ध सुभयु साधु सम्मत असे तीर्थ आवाहन सुर सर जसे। वे भगवान श्री राम जी शुद्ध हुए। साधुओं की ऐसी सम्मति है कि उनका शुद्ध होना वैसे ही है जैसा तीर्थों के आह्वान से गंगा जी शुद्ध होती हैं। गंगा जी तो स्वभाव से ही शुद्ध है, उनमें जिन तीर्थों का आवाहन किया जाता है उल्टे हुए ही गंगा जी के संपर्क में आने से शुद्ध हो जाते हैं। इसी प्रकार सच्चिदानंद श्री राम तो नित्य शुद्ध हैं, उनके सत्संग संसर्ग से कर्म ही शुद्ध हो गए। जब शुद्ध हुए 2 दिन बीत गए तब श्री रामचंद्र जी प्रीत के साथ गुरु जी से बोले, शुद्ध भये दुई बासर बीते, बोले गुरसन राम प्रीते, नाथ लोग सब निपट दुखारी, कंद मूल फल अम्बु आहारी। हे नाथ, सब लोग यहाँ अत्यंत दुखी हो रहे हैं, कंद मूल फल और जल का ही आहार है। भाई शत्रुघ्न सहित भरत को, मंत्रियों को और सब माताओं को देखकर मुझे एक एक पल युग के समान बीत रहा है। सानुज भरतु सचिव सब माता, देखी मोहि पल जिम जुग जाता, सब समेत पुर धारि पाऊ, आप यहाँ अमरावती राऊ। अतः सबके साथ आप अयोध्यापुरी को पधारिए, लौट जाइए। आप यहाँ हैं और राजा स्वर्ग में हैं, अमरावती में हैं, अयोध्या सूनी है। मैंने बहुत कह डाला, यह सब बड़ी ढिठाई की। हे गोसाई, जैसा उचित हो वैसा ही कीजिए। बहुत कहो सब कियो ढिठाई, उचित हो ये तस करिए गोसाई। धर्म से तु करुणा यतन, कस न कहु अस राम। लोग दुखित दिन दुई दरस, देख लहूं विश्राम। मंगल भवन अमंगल हारी, दशरथ अजर बिहारी। वशिष्ठ जी ने कहा कि हे राम, तुम धर्म के सेतु और दया के धाम हो, तुम भला ऐसा क्यों ना कहो। लोग दुखी है, 2 दिन तुम्हारा दर्शन कर शांति लाभ कर ले।